हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वे टू सक्सेस एग्ज़ाम पर। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित जानकारियाँ देखेंगे। यूपी पुलिस में लगभग 60,244 पद निकले हुए हैं। आज के वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है पुलिस भर्ती का, सिलेबस क्या है उसका, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, लास्ट कट ऑफ क्या गई थी जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए सेफ स्कोर के लिए, और इसमें यूपी पुलिस में सैलरी कितनी है, सब कुछ आज हम एक ही वीडियो में देखेंगे जिससे आपके कोई भी डाउट शेष ना रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, यूपी पुलिस में लगभग 60,244 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें सबसे पहले हमारी लिखित परीक्षा होती है, पहला एग्ज़ाम होता है। लिखित परीक्षा में हमारे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जीएस सामान्य ज्ञान 38 मार्क्स की आती है, हिंदी 37 क्वेश्चंस आते हैं, गणित में 38 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं टोटल हमारे 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन टोटल हमारे 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 300 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका आधा नंबर कट हो जाएगा। ये हो गया। आगे देखते हैं यूपी पुलिस में फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है सभी कैटेगरी के लिए, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है। पहले बात करते हैं मेल के लिए। मेल में हाइट हमारी यूआर ओबीसी और एससी, यानी जनरल ओबीसी और एससी के लड़कों की हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और चेस्ट बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर, यानी कि फुलाने पे 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। ये होता है मेल कैंडिडेट में। और एसटी की बात करते हैं तो लंबाई हमारी 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट हमारा 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 82 मीटर होना चाहिए। और इसमें 4800 मीटर की रेस होती है, वो हमें 25 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है। ये मेल का फिजिकल स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। फीमेल की हाइट जो है यूआर ओबीसी एससी कैटेगरी में 152 सेंटीमीटर मांगी गई है और एसटी कैटेगरी में 147 सेंटीमीटर होती है। लड़कियों में वेट जो होता है मिनिमम 40 केजी होना चाहिए लड़कियों का वेट। और इनकी जो रेस की बात करते हैं, जहाँ लड़कों की 4800 मीटर होती है 25 मिनट में, यहाँ लड़कियों की 2400 मीटर होती है 24 मिनट में इन्हें पूरी करनी होती है। सबसे पहले लिखित एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा, और जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई होंगे उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जो मेडिकल क्वालिफाई हो जाएंगे फिर फाइनल मेरिट लगेगी जिनका सिलेक्शन होगा फाइनल में। नेक्स्ट बात करते हैं जो पिछले एग्ज़ाम हो चुके हैं। 2018 में 2 भर्ती आई थी, एक 41,520 की भर्ती हुई थी और एक 49,568 पद भर्ती हुए थे। उनमें कट ऑफ क्या गई थी। 2018 की पहली भर्ती जो आई थी उसमें जनरल की कट ऑफ देखें तो 225 मार्क्स गई थी, ओबीसी की 216, एससी की 188, एसटी की 153 और गर्ल्स की 199 मेरिट गई थी। और जो 49,568 वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ देखिए बहुत वेरिएशन दिखा था 41,520 से और 49,568 में, क्योंकि ये वैकेंसियाँ बहुत ही जल्दी आ गई थी। इसमें यूआर जनरल की 193, ओबीसी की 185, एसटी की 159, एसटी की 131 गई थी। अब हमारा एग्ज़ाम तो बहुत ही नज़दीक लगा हुआ है, 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो पाए, तो कम से कम इतना टारगेट हमें लेके ही चलना चाहिए। यूआर में जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपने को कम से कम 220 पर ही सेफ माने। ओबीसी के कैंडिडेट जो है 210 पे, एससी के 190 पे, एसटी के 170 पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और गर्ल्स भी हमारी जो हैं
वो 190 प्लस ही से अपने को लेके चलें। नेक्स्ट बात करते हैं कि टारगेट हमारा सब्जेक्ट वाइज कितना क्या रहना चाहिए। अपना एक टारगेट बना ले, उसी हिसाब से मेहनत करें। अभी भी कम से कम 45 डेज़ का टाइम है, अच्छे से टारगेट अचीव किया जा सकता है। देखते हैं जैसे कि जीएस में हम मिनिमम 22 से 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही कर सकते हैं। हमें कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन लेना ही लेना है। अगर हिंदी की बात करें 28 से 30 क्वेश्चन आप कम से कम टारगेट बनाएं अपना। मैथ में देखिए यहाँ 13 से 15 क्वेश्चन लिखे हैं। मैंने ऊपर बताया था सिलेबस में कि मैथ आपकी 38 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट मैथ के आते हैं और 18 क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड आते हैं। तो हम मान ये सकते हैं कि मैथ के 20 क्वेश्चन हो गए और रीजनिंग के 18 ये और 37 वो, यानी ओवरऑल 55 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए मैथ में 13 से 15 क्वेश्चन का, रीजनिंग में 55 टोटल हो गए तो इसमें 45 से 47 तक का। तो हम देखें अगर मिनिमम जो हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है अगर उसके अकॉर्डिंग भी करते हैं तो टोटल 108 क्वेश्चन बनते हैं, और जो मैक्सिमम कर रहे हैं 117। ओवरऑल हमारे मार्क्स जो हैं रेंज आ रही है 216 नंबर से 234 के बीच में, यानी कि हम अपना 216 से 234 के बीच की तैयारी करके चलते हैं। और हमारा सेफ स्कोर टारगेट 220 प्लस का ही होना चाहिए, जो अचीवेबल है, किया जा सकता है। मेहनत से आप लोग लगे रहिए, 45 दिन का टाइम है, अच्छे से मेहनत करें। देखिए यूपी पुलिस में अगर सैलरी की बात की जाए तो कितनी मिलती है उसके ऊपर भी मैं पूरी डिस्कस आपको करता हूँ, बताता हूँ। देखिए सैलरी क्या है पुलिस विभाग में, बेसिक पे जो है 21,700 है। चलिए सैलरी से पहले एक बात बताता हूँ, इस बार जो भी वैकेंसी आई हुई है 62,000, ये सारी वैकेंसी सिविल पुलिस की हैं। अब की बार इसमें पीएसी इंक्लूड नहीं किया गया है, और नहीं तो हमेशा जो भी वैकेंसियाँ आती थी उसमें सिविल पुलिस पीएसी दोनों मिला के आती थी, लेकिन अब की बार जो भी वैकेंसी हैं ये केवल सिविल पुलिस की हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। चलिए सैलरी की बात करें तो यूपी पुलिस का जो है बेसिक पे हमारा 21,700 होता है, और डीए जो महंगाई भत्ता होता है इस समय 46% चल रहा है। तो मान लीजिए 21,700 का 46% अगर आप निकालेंगे तो 9,982 रुपये आता है। यूपी पुलिस में जो फूड अलाउंस होता है वो 1,875 रुपये मिलता है। एचआरए मान लें तो 2,400 मिलता है। ये अलग अलग वेरिएशन होते हैं, अगर एक्स सिटी है वाई सिटी है जेड सिटी में तो अप्रॉक्सीमेट 2,400 रुपये मान लेते हैं। वॉशिंग अलाउंस जो होता है वो 188 होता है। स्पेशल पे हमारा 100 रुपये मिलता है। यह अगर हम इन सबको ऐड करें ओवरऑल तो हम देखते हैं 36,245 रुपये हमारा ग्रॉस पेमेंट बनती है, यानी इन हैंड हमारी अप्रॉक्सीमेट 32,000 रुपये हमारे अकाउंट में आनी है। ये समझिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा इसका, बहुत जल्दी इसका सारा प्रोसेस होगा, आप सभी लोग सेलेक्ट होंगे, मेरी यही कामना है। चलिए यहीं से वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।